नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की राशि, वायु तत्व की राशि, हवा के साथ उड़ने वाली, कभी वृद्ध ना होने वाले लोग, मस्ती में जिंदा रहने वाले लोग, मिथुन राशि, मिथुन लगन के जातकों के लिए शनिदेव जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, शनि आपके जो गुप्त विद्याओं के कारक हैं, शनि जो ससुराल के कारकत्व को लेकर चलते हैं, शनि न्यायाधीश हैं, वो अस्त हो रहे हैं 12 फरवरी से लेकर 18 मार्च के बीच तक। तो काफ़ी समय के लिए अस्त हो रहे हैं और इतना समय अस्त होना भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा, ससुराल सपोर्ट नहीं करेंगे, पत्नी की वाणी में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो परेशानी बढ़ेगी। तो शनि का अस्त कहीं जिंदगी को कर देगा व्यस्त या अस्त व्यस्त, या आप हो जाएंगे त्रस्त या रहेंगे मस्त। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर आगे बढ़िए, क्योंकि शनि कर्म के स्वामी हैं और जो आपके लिए कर्म करता है, आपके लिए मेहनत करता है, उसका सपोर्ट तो बनता है, शेष आपकी इच्छा। पॉइंट याद रखिएगा, सूर्य देव से शनिदेव अस्त हो रहे हैं। सूर्य नारायण है क्या? सूर्य नारायण आपकी कुंडली में पराक्रम के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी को अस्त कर रहे हैं। सीधा सा मतलब है, मेहनत इतनी शिद्दत से करेंगे ना, भाग्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, मेहनत इतना उल्टा पुल्टा करेंगे कि भाग्य सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। अब ये भी पॉइंट है, आप जो है मेहनत इतना उल्टा पुल्टा करो कि भाग्य को सपोर्ट करने का मौका ही ना मिले। सपोर्ट करना चाहे तब तक आप वो काम बंद करके दूसरा काम करना शुरू कर दो। आप दोस्तों की ऐसी एडवाइस लेना शुरू करो, ऐसी उनकी बातों पे अमल करना शुरू करो कि आपका भाग्य काम ही ना करे। इस तरह भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि कर्मपथ इतना सक्रिय रहेगा, मेहनत इतना द्रुत गति से करेंगे कि भाग्य के कबाड़ को खुलना ही पड़ेगा। दोनों तरह की परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं। क्या चाहते हो वो आप ले लो। सदैव दो पक्ष होते हैं चीजों को देखने के, एक ही पक्ष नहीं होता, दो पक्ष होते हैं। कौन से पक्ष को आप चुनते हैं उसी के अनुसार शनिदेव फिर आपको बुनते हैं और शनिदेव आपको धुनते हैं। ठीक है, तो मित्र, पहली चीज, पूरा ये 35 डेज या 36 डेज के लिए अस्त नहीं हो रहे हैं। पहला चीज ये समझ लेना, या सिर्फ 13 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ और लोग विद्वान नहीं है क्या? नहीं, वो विद्वान है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो तो धुरंधर हैं, ज्योतिष सम्राट हैं और पता नहीं क्या क्या है। मैं तो ज्योतिष का छोटा सा नन्हा सा कलमकार हूँ। पॉइंट ये है कि शास्त्रकार कहते हैं कि 15 डिग्री के आसपास आते ही शनिदेव अस्त हो जाते हैं। लेकिन जो पूर्ण अस्त होंगे वो शनिदेव जब सूर्य नारायण शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब अस्त होंगे। देखिए, नक्षत्रों की सीमा रेखा को पहचानना बहुत आवश्यक है। मैं अक्सर कहता हूं कि नक्षत्र पे अगर अलग अलग नक्षत्र पे ग्रह हैं तो युति दिखेगी लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल दूं, बिना एग्जांपल के आप लोग समझेंगे नहीं। दो प्रदेश को ले लो, किसको किसको ले लो, एक एमपी को ले लो, गुजरात को ले लो। दोनों की सीमा रेखा ऐसे सटी हुई है, सीमा रेखा सटी हुई है। गुजरात में दारू लेके जाओ, पुलिस वाले पकड़ेंगे, लाल कर देंगे पीने के पहले। वहीं पे दारू लेके एमपी में पी रहे हो या दारू ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा रेखा एकदम सटी हुई है। बस नक्षत्रों की सीमा रेखा यही है। एक सीमा के बाद चीज़ें वैलिड हो जाती हैं, एक सीमा में चीज़ें वैलिड नहीं होती। तो सूर्यदेव अस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जब शतभिषा नक्षत्र में होंगे तब अस्त करेंगे। इस पॉइंट को कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, तब भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अब क्या कहूँ आप लोगों को। राधे राधे। तो यहाँ पे 13 दिन के लिए अस्त होंगे। तो 13 दिन क्या होगा, अस्त होने पे भाग्य आपका सपोर्ट नहीं करेगा। यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो भाग्य भी आपके भरोसे ही बैठा है, इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठना। पॉइंट सीधा सीधा ये है, भाग्य से कोई काम नहीं चलने वाला है। आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और इस समय आपको जो पुरुषार्थ के स्वामी है अष्टम भाव में है, मतलब पुरुषार्थ उल्टा पुल्टा मत करो। सही दोस्तों की संगति में रहिए, क्योंकि कुसंगत का ज्वर भयानक होता है। ठीक है ना? जैसी आपकी मित्रता रहेगी, वैसे जैसे आपके मित्र होंगे वैसे आपका चरित्र होगा। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों का चुनाव सही से करिएगा, गलत एडवाइस मत लीजिएगा। क्योंकि भाग्य भाव का जो स्वामी अस्त हो जाएगा ना, तो भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता दोस्त। एक मजदूर से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन बेचारा हैंड टू माउथ है। वहीं पे जिनका भाग्य सपोर्ट करता है वो एसी रूम में बैठ के लैपटॉप पे काम करके पैकेज लेते हैं 20 लाख 25 लाख। ठीक है ना? वो दिमाग की बात है। तो बात लक्ष्मी तभी आएंगे जब ज्ञानपूर्वक कार्य करोगे। सिर्फ मेहनत करने से लक्ष्मी नहीं आने वाली है।
तो यहाँ पे शनिदेव अस्त का प्रभाव 13 दिन ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे मत रहिएगा। ससुराल से रिश्ते खराब हो सकते हैं, जीवन साथी की वाणी तीखी हो सकती है, तो सहन करते हुए चलिए, क्योंकि 4 मार्च के बाद परिस्थितियाँ आपके अनुकूल आएंगी। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः जाप करते चलिए, चीज़ें ठीक होंगी। सूर्य नारायण को अर्घ देते चलिए, जल देते चलिए, चीज़ें बेहतर रहेंगी। खुश रहिएगा, टेंशन नहीं लेने का, राधे राधे करते रहने का।